फाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। पंजाब असम्बली में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत में करारदाद मंजूर। एपेक्स कमेटी ने भी इसकी इजाज़त दे दी। दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन साबित होगा। तो इस ऑपरेशन की मुखालफत क्यों कर रहे हैं मौलाना साहब और अली अमीन गंडापुर साहब? हालांकि अली अमीन गंडापुर तो मौजूद थे, वहाँ पे तमाम सरबराहाने ISI से लेके MI मौजूद थे, लेकिन बाद में अली अमीन गंडापुर साहब मुकर गए कि मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि PTI ने कराची में भी कुछ रैलियाँ निकाली जो कि सड़कें ब्लॉक और इंतशार की नज़र हो गई। कुछ कारकुनान थानों में थे, कुछ पे FIR हो गई और कुछ की ज़मानत हो गई। सदर पाकिस्तान PTI के थे, उन्होंने इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी? इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए? किसी पर ऐसी उंगलियां मत उठाएं, पहले कानूनी गलतियों की तरफ ध्यान दें। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था जो इंतखाबात नहीं करवा सका, हमने इंतखाबात की तारीख दी। ये कह रहे हैं सर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब। उसके बाद ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का दायरा सिर्फ एक सूबे पे नहीं पूरे पाकिस्तान में होगा, साद रफ़ीक का कहना है। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई बार आपने मुल्क की सियासत साफ़ दी से ज़्यादा निशान। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मारूफ शख्सियत हैं, कराची से आपका ताल्लुक है। मेजर रिटायर हारून साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। हारून साहब आपने भी टाइम दिया। पहले सर हारून साहब ज़रा ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का आगाज़ हो रहा है, PTI भी कह रही है नहीं हमें नहीं ये मंजूर, उसके बाद मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि ये तो अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन होगा, तो ये मुखालफत क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखें मैं आपको बताऊं, मुखालफत नहीं है, दिस इज द रिजर्वेशन। मुखालफत नहीं है ये। विच काइंड ऑफ रिजर्वेशन? अच्छा मैं आपको बताऊं। पहली तो बात है कि एक सूबे के अंदर आप ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आप उस सूबे के नहीं, किसने कहा एक सूबे? पूरे पाकिस्तान में साद रफ़ीक ने बोल दिया। नो, वो कहने से कुछ नहीं होता है, ऑपरेशन उधर ही होना है। आपको पता है कहाँ हो रहे हैं? सारी दहशतगर्दी किधर हो रही है? हमारे फौजी मर रहे हैं, हमारे भाई मर रहे हैं, ठीक है। कहाँ हो रहे हैं? सारा KPK में हो रहा है, आपको भी होता है, बलूचिस्तान में हो रहा है। तो फिर क्या मसला है आपको? देख मसला कोई नहीं है। तो अगर वहां दहशतगर्दी हो रही है तो दहशतगर्दी का कला कमा करने में आपको साथ देना चाहिए रियासत पाकिस्तान का। बिल्कुल साथ देंगे, लेकिन आप है ना दहशतगर्दी के ऑपरेशन के चक्कर में दूसरों को तो ना फंसा देना। आप है ना कॉन्फिडेंस में लेना। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं आप कॉन्फिडेंस ले। आप कहते हैं लॉ की बात कर रहे हैं, तो आप है ना पार्लियामेंट में लाए मसला, पार्लियामेंट से ये केस रखे, मंजूरी हो गई नहीं? कहां से पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी, एपेक्स ने मंजूरी दे दी, सबने पार्लियामेंट ने तो आप दिया ना। आपने ऑपोजिशन को तो ना कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं ना, आपने उनको बताया नहीं है। डिड यू ब्रीफ? नो, नोबडी ब्रीफ, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, नहीं तो ये ऑपरेशन मैं आपको बता 2013 की बात कर रहा हूँ। 2013 में इसी तरह का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन का नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑपरेशन होते रहते हैं। खान साहब अकेले थे। खान साहब एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, PTI की तरफ से सिंगल मेंबर। उन्होंने मुखालिफत की, मुस्लिम लीग इनके साथ थी, और ना इन्होंने भी मुखालिफत कर दी। तो भाई दिस इज पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिक्स। आप किसी के सूबे के अंदर अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, वहां पर आपको पता है कोलेटरल डैमेजेस होते हैं। तो टू अवॉइड कोलेटरल डैमेजेस आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए उस सूबे के सरबराह को। लिया ना सर, अली अमीन गंडापुर को लिया ना, उन्होंने तो कहा बाहर आके मुकर जाते हैं। नहीं, आप बोले कि मुकर के इनको लिया है, आप बोले ना, वो आपकी सारी एक आदमी जो सीक्रेट आदमी नहीं। मैं आपको मैं कोई उधर एपेक्स कमेटी में तो बैठा हुआ नहीं था ना। मैं तो ये कहता हूँ एक आदमी अंदर गया, बाहर आया, उसने कहा, और ये जब फैसला हो गया तो बोला मुझे तो कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब ये तो इट इज बिटवीन अली अमीन गंडापुर एंड द एपेक्स कमेटी। एपेक्स कमेटी प्रूव करे, वहां पर तो कैमरे भी लगे होते हैं, साउंड सिस्टम भी लगा होता है, सब रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, सबकी बातें रिकॉर्ड भी हो रही होती है। तो अली अमीन गंडापुर ने अप्रूव किया, तो यू ब्रिंग द, आप तो हर चीज के ऊपर वॉइस मैसेजेस लेकर आ जाते हैं, सारी वॉइस सारी कॉलें और सब कुछ लेकर आ जाते हैं। तो मेरी और आपकी बातचीत हो रही है, रिकॉर्ड तो हो रही है। हाउ इट पॉसिबल कि अली अमीन गंडापुर को क्या दाल चावल खाने बुलाया था?
किस लिए बुलाया था? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, दाल चावल अपेक्स कमेटी की जब मीटिंग होती है, देयर आर लॉट ऑफ डिस्कशन होती है। मैं अगर एक ब्रीफ दाल चावल का लेकर एक चीज चल रही है, वहां पर एक जनरल डिस्कशन हो रहा होता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, टेररिज्म हो रहा है, ये हो रहा है। आगे आपने एक चीज है ना, मैं एज्यूम करता हूं जो अली अमीन गंडापुर ने कहा है, मैं तो नहीं था वहां पर, उसको ये नहीं बताया कि जी हमने ना अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है ना, आपको बात सुने, वो तो सुन रहा है, एक बातचीत हो रही है, वो बातचीत सुन रहा है। एक जगह यूं समझ ले कि कहीं बातचीत हो रही है, एक लड़का एक लड़की है, उसके दोनों के माँ बाप खड़े हुए हैं कि जी हाँ ठीक है, आपका लड़का अच्छा है, ये अच्छा, पता ही नहीं चला बाद में शादी और निकाह किया ना, वो कार्ड बढ़ गए, भाई हमें थोड़ी पता था कि आपने निकाह, हमें रिश्ता डाल देना है। ये तो ऐसी जनरली बात हो रही थी कि आपका लड़का अच्छा है, हमारी लड़की अच्छी है, ठीक है ना, आपने अगर फौरन है ना वो रिश्ता, ऐसा तो नहीं होता ना। बात ये होता है कि हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर ये था कि जी आप उसको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, जो मेरी है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं उधर एपेक्स कमेटी के अंदर, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि उसको ब्रीफ नहीं किया गया, या उनको ब्रीफ किया गया तो बताया नहीं गया, कहती कि वी हैव डिसाइडेड। देखिए एक चीज का बताना और एक चीज का डिसाइड करने में देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो इसमें से एक चीज ये हो सकती है, मैं नहीं था अंटिल हम में ना, देखे पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर टेररिज्म हो, इसके हम कोई खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ कोई पीटीआई नहीं है, हम वी कंडेम, हमारे रोजाना फौजी भाई मरते हैं, हमारी कितनी है ना, ये सिपाही है ना, जवान है ना, उनकी शहादत हो रही है, तो वी कंडेम ऑल टाइप ऑफ टेररिज्म। लेकिन हमारा कहना है कि जी टू अवॉइड द कोलेटरल डैमेजेस, टू अवॉइड द कोलेटरल डैमेजेस, जस्ट गेट इनटू द कॉन्फिडेंस the who is the legal and constitutional head of the province, तो आप उसको head of the province को confidence में ले लें, that is all। ये मेरा कहना है। अब आगे क्या बात हुई क्या नहीं हुई, I was not there। चले अभी पता चल गया ना, क्या आप लोगों को, सीएम के पीके को, तमाम स्टेक होल्डर्स को पता चल गया क्या किस तरह कर रहे हैं, भाई पता चला? तो आप जाके पता करें, आप उनको खतो किताबत करें, लेकिन आप अगर मीडिया पे आके कह देंगे नहीं जी ये ऑपरेशन जो है ये सही नहीं हो रहा, आप मुझे कह रहे हैं भाई आपके लिए थोड़ी हो रहा है। साजिद भाई, मैं दाल चावल नहीं खाता हूँ, सही है, मिसाल के तौर आपने मुझे दावत दी और दाल चावल बना दिए, मुझे तो पता ही नहीं आप दाल चावल बना रहे हो। अब आपने कहा भाई आपको तो पता चल गया, मैं घर पे मैं जब आया तो जब आप मुझे बताते हो कि दाल चावल मैंने बनाया, मैंने कहा साजिद भाई आपको तो मालूम है मैं दाल चावल नहीं खाता हूँ, फिर भी आपने दाल चावल बना दी। बात यह है कि ऐसा नहीं है, पता चल गया, आपने बताया नहीं, आप पहले पूरी प्रॉपर इसको ब्रीफिंग करते, हम ये ऑपरेशन करने इन इलाकों में हम कर रहे हैं, ताकि वहां पर कोई डैमेजेस ना हो, पब्लिक को उधर कॉन्फिडेंस मिले कि जी ठीक है ये आपके खिलाफ हो रहा है, ये आपके खिलाफ नहीं हो रहा है। आपको पता है कितने कोलेटरल डैमेजेस इसमें मरे? 80,000 लोग वहां पर गए। आपको लगता है कि 80,000 जो मरे हैं वो सारे के सारे है ना वो टेररिस्ट है? इनोसेंट लोग नहीं मरे, उसको तो सब एक्सेप्ट करते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं, पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। ठीक है आ गया। शाह साहब आप क्या कहेंगे, सब सही हो रहा है? देखें बात ये है साजिद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े खूबसूरत मौजू के ऊपर डिस्कस शुरू किए, और एक फौजी अफसर जो कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुका होता है पूरी ज़िंदगी, वो दे चुका होता है फ़ौज को, मैं समझता हूँ उसकी सिक्स सेंस जो है बहुत बहुत अच्छी काम कर रही होती है, और वो एक कॉमन मैन से ज़्यादा बेहतर नज़र रखता है तमाम एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो ये बात कहना है कि जी कॉन्फिडेंस में नहीं ली गया, एपेक्स कमेटी का इजलास जब भी होता है तो उसके रूल्स में शामिल है कि चारों सूबों की जो रहनुमाई है वो वहाँ का सीएम करेगा कि वज़ीर आला करेगा, तो वो मौजूदगी होती है, आईजीओ की मौजूदगी होती है, दीगर हसास इदारों के अफसरान की, तमाम ही लोगों की वहाँ मौजूदगी होती है। एपेक्स कमेटी के जो मिनट्स हैं उनके ऊपर ये तमाम चीज़ें डिस्कस होती हैं, उन लोगों को बताया जाता है, ब्रीफिंग होती है, उसके बाद किसी चीज़ का बाकायदा ऐलान किया जाता है। तो गंडापुर साहब जब वहाँ मौजूद थे तो ये वहाँ पे पीटीआई के लोग अपने जाके वज़ीर आला से सवाल करें, जैसा एक बच्चा आपने देखा होगा सोशल मीडिया बहुत शोर कर रहा है, 9 उम्र बच्चा है, मैंने देखा, वो बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, तो वो सवाल कर रहा है अमीन गंडापुर से कि वज़ीर आला आप हमें जवाब दें, केपीके के हम लोग हैं, हमें जवाब दें कि आप वहाँ क्या कर रहे थे, ये मंजूरी कैसे हुई। अच्छा बात ये ऑपरेशन, पहली बात ये कि हम भी ये समझ सक रहे हैं अपनी छोटी सी समझ बूझ के साथ कि ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में ही होना है, और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का मतलब ये है कि मुल्क को इस्तेकाम देना है, और इसमें 2 चीज़ें रखी गई हैं कि इसमें आप देखेंगे शरपसंदी कहाँ हो रही है और कहाँ इंतशार हो रहा है, उन चीज़ों को
कवर करना है सारा। तो अब बात यह है कि बकौल अभी मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने भी कहा कि हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे, और सैकड़ों की तादाद में हो चुके हैं, मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। तो उनसे, उन जंगलियों से, उन जहन्नुमियों से हिसाब तो लेना है ना, जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो हमारे फौजियों को शहीद कर रहे हैं और हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके हक में तो ये भी हैं, उसके हक में तो पीटीआई भी खड़ी हुई है। सवाल ये बनता है कि इस बात पे बहस हो रही है कि जी एपेक्स कमेटी ने अज़्म इस्तेहकाम को जो है वो क्यों लॉन्च कर दिया। मैं पूछता हूं आज तमाम लोगों से, आपके इस प्लेटफॉर्म से बैठ के जितने भी जिम्मेदारान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि यार इतनी ही मेहनत आप लोग आखिर क्यों नहीं कर रहे इमरान खान के बाहर आने पे, बाहर लाने पे। कितना बड़ा मसला खड़ा हो गया। आप देख रहे हैं शहरियार आफरीदी का मामला, आप देख रहे हैं वो खातून का मामला जो इनकी दूसरी एमएनए है। बात ये और भी लोग जाते नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन तो दहशत गर्दों के खिलाफ हो रहा है, फिर पीटीआई के लोग और मौलाना क्यों इसकी मुखालफत कर रहे हैं? उसी तरफ में वही आपको बता रहा था कि ऑपरेशन जिस नौयत का हो रहा है उस नौयत में तो इन्हें साथ खड़ा होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई सवाल उठाना है तो ये कह रहे हैं कि वहां से रिकॉर्डिंग निकाल के दी जाए, आप अपने वजीर आला से सवाल करें ना कि आपने क्या बात की है। वो तो आपकी रेंज में है ना यार, उनकी गर्दन तक आपका हाथ है, आप उनसे सवाल करें। आप गए क्यों थे? आपको जाना ही नहीं चाहिए था। इसी तरह बहुत सारे मामलात में मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे प्रेजेंटेशन जरूर होती है। यार आप कुछ भी फाड़ दो, असेंबली में शोर शराबा कर लो, आप जो है वो वहां जा ही नहीं रहे जहां पे असल आपका एजेंडा है कि अपने कायद और बानी को बाहर लेके आओ। वहां तक तो आप जा ही नहीं रहे। क्या साजिश हो रही है? कौन लोग हैं पीछे? पहले कौन लोग थे? नई क़यादत में कौन लोग आए? किस पे एतमाद किया जाए, किस पे ना किया जाए? बहुत बड़ा फुकदान वाज़े तौर पे पीटीआई के अंदर नजर आ रहा है, जिसको ये खुद भी सेकंड करेंगे। यहाँ बैठे हैं बहुत बहुत नहीं कर रहे सेकंड, नहीं कर रहे सेकंड। चले मैं कॉल ले लूं। अच्छा ठीक है, मैं सेकंड इट के वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आई विल नॉट सेकंड इट। नहीं, ऑपरेशन आपके खिलाफ नहीं है। नहीं, ऑपरेशन की बात नहीं, ये कह रहे कि आप खान साहब की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे, उसको मैं। अच्छा ओके ओके, चले। इस वक्त में ज्वाइन किया आप मरकजी रहनुमा है और आप चीफ ऑर्गेनाइजर एक्समेंट सर्विस सोसाइटी के अजीज अवान साहब ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे अवान साहब। जी वालेकुम सर। अवान साहब, ये जो ऑपरेशन हो रहा है अज़्म इस्तेहकाम, तो ये ऑपरेशन मुल्क भर में हो रहा है, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं है, वो तो अनजान आदमी बन गए, आए भी थे, सब ठीक है, अंदर सब ओके, बाहर आके अवाम को कह रहे हैं मुझे तो एतमाद में नहीं लिया गया। ये झूठ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि जब वो मीटिंग में बैठे हुए थे और वहां पे चारों सूबों के वजीर आला भी मौजूद थे, वजीर आजम थे, तमाम सिक्योरिटी इदारों के हेड भी थे, फोर्सेस के हेड थे, तो वहां पे ये फैसला हुआ है कि ये अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। आपको पता है पिछले 2-3 महीने से हमारे मुल्क के अंदर इतनी दहशतगर्दी हो रही है कि आए दिन हमारे 4-5, 6, 7, 10 जवान शहीद हो रहे हैं। तो क्या हम हाथों पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? हम चुप करके अपने जवानों को शहीद करवाते रहेंगे? हमने उसका कोई सद्देबाब नहीं करना। करना है। अली अमीन गंडापुर साहब को इतराज क्या है कि अगर ये ऑपरेशन है तो ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उनको क्या इतराज है? अगर उनको इतराज है तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क में इस तरह के जो मामला हो रहे हैं, जो अटैक हो रहे हैं फौज के ऊपर, वो उससे खुश हो रहे हैं या वो इसको बरकरार रखना चाहते हैं या वो इसका एजेंडा बनना चाहते हैं कि इस तरह की जो है वो चीजें होती रहें। मेजर रिटायर हारून पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। आपकी कॉल से पहले हमने उनसे भी ये सवाल किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम पीटीआई के नैरेटिव के साथ हैं। अली अमीन गंडापुर ठीक कह रहे हैं, उनको सरबराहान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने एतमाद में नहीं लिया। हमारे सीएम को पता ही नहीं है कि वो ऑपरेशन किस लेवल का होगा और हमारे ही सूबे में क्यों हो रहा है, मुल्क में क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा सर, साद रफीक साहब कह रहे हैं पूरे मुल्क में होगा, दहशतगर्द जहां भी होगा, किसी भी सूबे में होगा, वो दहशतगर्द है, उसको कला कमाम करेंगे। तो ये रिजर्वेशन जिनको है, इनको क्या हल है इनका? और फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी आ गए मार्केट में, उन्होंने भी कहा है कि ये अदम इस्तेहकाम है। ये कौन सा ऑपरेशन है? देखिए, ये जो ऑपरेशन है ये अल्लाह के फजल से होगा, कामयाब होगा। ये मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन है। मेजर साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, वो फौज को बड़ी अच्छी तरह समझे हैं, वहां से वो नौकरी करके आए हैं। क्या आप इस चीज की मुखालफत नहीं करते कि हमारे जवानों का आए दिन उनको इस तरह बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है कि नहीं होना चाहिए? क्या हम अपने मुल्क को कमजोर कर दें?
और अली अमीन गंडापुर वहां पे लेने क्या गए थे। ये तमाशा है पीपल्स पार्टी पीटीआई वालों का कि ये क्या करते हैं, जब जाते हैं बात और करते हैं। आजकल जो आसरा लगा हुआ है मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके तहरीक चलाने का, ये वो भी शौक अपना पूरा कर ले। ये अंदर तरले मिलते करते हैं, माफी मांगते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, उन्हें कहें आज रात को रिजाइन कर देंगे, भाई मुझे नहीं मंजूर ये ऑपरेशन। ये ऑपरेशन होगा इंशाअल्लाह ताला। और ये उन लोगों के खिलाफ है, चाहे उसमें अली अमीन गंडापुर आए या पानी पीटीआई आए, इन लोगों ने इस मुल्क को कमजोर करना चाहे, उनको नहीं छोड़ेंगे। वो जो है वो अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेंगे। हम कैसे इस बात को सोच सकते हैं कि हमारे जवान शहीद हो और हम आंसू पे आप जाके बैठे रहे, हमारी फोर्सेज को ये ऑपरेशन ना करें। आपको नहीं पता कि इस मुल्क का जो सिपा सलार है उसने इस मुल्क की कौन कौन सी जंग नहीं लड़ी। उसने इस मुल्क की माशी जंग लड़ी, उसने इस मुल्क के काश्तकारों की जंग लड़ी। और अब जाके जब उसने देखा है कि ये काम नहीं रुक रहा, तो फिर उन्होंने ऐलान किया। तो उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान को इत्मीनान में लेके तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर और सारे सिक्योरिटी इदारों के हेड को वहां पे बुला के, और ये एक मुश्तरका तौर पे फैसला हुआ था। उस कमेटी में बैठे हुए, उस इजलास में बैठे हुए अली अमीन गुंडापुर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि जी हम तो उनको, वो है अपना मुर्दा जो है ना तालिबान, वो ठीक है, बाकी हम किसी तालिबान को नहीं मानते। वहां तो ये बातें करके आए हैं और अब बाहर आके इन्होंने ये कह दिया। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए इस वक्त जरूरत इस चीज की है, इस ऑपरेशन की तमाम लोगों को हमायत करनी चाहिए। ये किसी पाकिस्तानी के खिलाफ नहीं है, किसी ऐसे बंदे के खिलाफ नहीं है जो मुल्क में रह के वो अपना काम कर रहा है। ये उन लोगों के खिलाफ है जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, हमारे जवानों को आए दिन शहीद कर रहे हैं। वजह क्या है अवान साहब, वजह क्या है? स्टूडियो में बैठे हुए मेजर रिटायर हारून साहब मुखालफत कर रहे हैं, इनकी पार्टी मुखालफत कर रही है, इनका ताल्लुक भी माजी में फोर्स से रहा है। तो फिर ये फोर्सेस के लोग भी अलग अलग नजरियात पे चल पड़े हैं। नहीं, वो तो अपनी जमात की जो कैसे नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तो जाहिर है उन्होंने तो अपनी जमात की नुमाइंदगी करनी है। लेकिन पाकिस्तान पहले है ना अवान साहब, पहले पाकिस्तान पे ही चलना है। और भी बड़े लोग हैं अवान साहब हुआ है जो अवान साहब कथा कलामी के लिए मादरत, मैं आपको रोकूंगा अवान साहब, लेकिन पहले पार्टी नहीं है, पहले पाकिस्तान है। इन लोगों के नजदीक पहले पार्टी है, इन लोगों के नजदीक पहले पानी पीटीआई है, इन लोगों के नजदीक मुल्क नहीं है, इन लोगों के नजदीक ख्वाजा पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, आप जरा आप मुझे एक बात का और भी एक और सवाल और था कि ये असेंबली में वैसे तो हमने बहुत कुछ सुना, माजी में कई असेंबलियां पाकिस्तान में आई हैं गई हैं, ऐसे अल्फाज अभी जो अदा हुए एक मोअज़्ज़ज़ मेंबर की तरफ से, वो मैं नहीं कह सकता। ना मेरी तरबियत इजाजत देगी, ना नेशनल जो हमारे कानून इजाजत देता है कि मैं ये लैंग्वेज, क्योंकि ये फैमिलीज प्रोग्राम देखती हैं, हमारी माएँ बहनें टीवी देखती हैं। तो ये किस सिमत जा रहा है सर ये मुल्क? अब जो बैठे हुए पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो लफ्ज वहां पे असेंबली में ख्वाजा आजम ने इस्तेमाल किए हैं, हम उनकी भी मुखालफत करते हैं। और जो लफाज एक पीटीआई के रुकन ने किए, हम उनकी भी मुखालफत करते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा जो है वो वहां जाके ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करे जो अखलाकियात के जिम्मन में ना आती हो। इसके लिए किसी एक खास बंदे की मजम्मत नहीं करनी है, सब इसकी करनी चाहिए। तो मैंने तो ख्वाजा आजम साहब ने जो लफाज किए थे उनकी भी हमने मजम्मत की थी और हम इनकी भी मजम्मत करते हैं। और हम चाहते हैं कि एक दूसरे की इज्जत एहतराम के साथ असेंबली में बैठ के अपने मसले मसाइल हल करें। और सबसे पहले अपने मुल्क को देखें, अपनी फोर्सेस को देखें। याद रखें, ये मेजर साहब को भी पता है कि पूरी दुनिया में हमारे पास एक ही चीज है दुनिया को डराने के लिए, वो ख्वाजा पाकिस्तान है। और ख्वाजा पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क के दफा करने में वो कसर नहीं छोड़ी। हमारे कितने जवान जो है इस जंग में मुल्क को मजबूत करने में अवान साहब अभी भी हो रहे हैं। आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, क्योंकि आप लाइव है हमारे साथ लाइव प्रोग्राम में, मैं मेजर हारून साहब से कहूंगा कि शायद वो माजरत कर दे। मेजर साहब, कोई शर्मिंदगी आप पीटीआई वालों को पहले लेट मी क्लियर वन थिंग, इनको शायद आपने इन्होंने मेरी बात सुनी नहीं, हमने ऑपरेशन की मुखालफत नहीं की। तो अली अमीन गंडापुर आप देखिए, देयर आर 2 पॉइंट्स मैंने बड़ा क्लियरली आपको वाजे किया था कि टेररिज्म के हम खिलाफ हैं। फिर जो टेररिस्ट है, हमारे लोग जवान मर रहे हैं, मैं भी फौजी रहा हूं, मेरे भाई मेरी माए वो सब बेवाएं हो रही है, बहनें बेवाएं हो रही है, हम उनके साथ हैं। नंबर 1 एक बात, हमारा पॉइंट सिर्फ मुद्दा यह है, देखो मैंने आपको पहले कहा मैं एपेक्स कमेटी के अंदर नहीं था। आप इधर हम 3 बात कर रहे हैं ना, आगे चौथे आदमी को नहीं पता कि क्या बात हो रही है। बाहर जाकर मैं कहूंगा कि साजिद भाई ने मुझे थप्पड़ मारा,
या साजिद भाई कह दे कि मेजर साहब ने मुझे थप्पड़ मारा, तो कौन बता सकता है? हम तीनों ही बताएंगे ना, एक गवाह बैठा हुआ, दो बताए, या हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो हमारी बातें हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है, वो बता। एक अली अमीन गंडापुर बाहर जाके कह रहे कि मुझे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और ये मैं आपको बता देता हूँ कि सिर्फ है ना केपीके के अंदर ऑपरेशन होगा और कहीं नहीं होगा। अगर इनको ऑपरेशन करना होता ना तो ये बाबांगे दहल ऐलान करते। मैं आपको बताऊं कि इंडिया का केपीके में अगर ऑपरेशन हो रहा है, आपको क्या डर है? इंडिया अगर का केपीके में भी हो रहा है, आपको क्या मसला है? नहीं, आपको क्या डर है भाई? पॉलिटिकल होता है ना, जो ऑपरेशन सियासतदानों के खिलाफ नहीं है, दहशतगर्दों के खिलाफ है। टू सेव द लोकल पब्लिक, टू सेव द इनोसेंट पब्लिक। मैं आपको कह रहा हूं ना, जो कोलेटरल डैमेजेस होते हैं उनको कैटर करने के लिए आप कॉन्फिडेंस में ले। मैं तो यही कह रहा हूं, आप बात समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं आप टेररिस्ट है उसको पिन पॉइंट मारे, लेकिन टेररिस्ट के हमारे सुने लिस्टें हैं, नहीं लिस्टें हमारी आईएसआई पूरी दुनिया उसकी मानती है। भाई आप मुझे क्या नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनके अंदर रहा हूँ, मैं पला बड़ा। फिर आप गद्दारी नहीं कर रहे? नहीं, मैं किधर से गद्दारी हुई? कहां से गद्दारी? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कौन सी गद्दारी हुई? मैं आपको पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, पाकिस्तान से डिफेंड कर रहा हूँ। मैं कह रहे हैं कि पीटीआई सही कह रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई ये कह रही है कि हमें कॉन्फिडेंस में ले, आप ऑपरेशन करें, वो मसला नहीं है। हाँ, तो मैं आपको कह रहा हूं सीएम बैठा हुआ है और तो, क्या कॉन्फिडेंस है? कोई कलाम पाक सर पे रखा है? भाई मैं आपको पूरी अभी दोबारा से वो रिपीट करूं, जो सारी बातें मैंने आपसे की है। हाँ। मैंने आपको क्या वो अभी आपने सुना आवाम साहब ने क्या कहा? वो बाहर आके मुकर जाते हैं। कौन मुकर जाते हैं? आपके लोग। तो आप आकर हर बात पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप आकर बताए कि जी हमने सीएम को ब्रीफ किया था, आपने क्यों ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? आप छोटी छोटी बात पे 10-10 आदमी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, तो आपने अली अमीन गुंडापुर के स्टेटमेंट के ऊपर क्यों नहीं की? आपका सुने इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो बाबांगे दहल ऐलान करता है कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। आपके 25 लोगों की यहां पर शहादत हो गई है जो आईएसआई के लिए काम करते थे। आपने क्या किया? आपने क्या किया आज तक? आप छोड़े, पिछले 2 साल के अंदर क्या हुआ है? आप कमजोर हो रहे हैं, हमारी फौज कमजोर हो गई है। क्यों कमजोर हो गई है? क्योंकि वो दुश्मन का मुकाबला नहीं छोड़िए यार, नहीं बात सुने, नहीं ढूंढना पड़ता है, नहीं ढूंढना तो आईएसआई हमारी फौज, हमारी आईएसआई हमारी सब पता होता है। क्योंकि आपकी डिवीजन हो गई, आपकी डायवर्जन हो गई, आपके जो सोर्सेज, आपके जो जितने आपके जो आपने जो मैन पावर वो आपने कहीं और लगा दिया, इसलिए आप इनको नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने भी तो अपनी अम्ब्रेला के नीचे ले लिया क्रिमिनल्स को, नहीं दहशतगर्दों को। किन्होंने लिया है? कई लोगों ने लिया, जिन्होंने 9 मई से लेके 9 मई से लेके आज तक, आज की स्टेटमेंट आपके सीनियर रहनुमा ओवर साहब वो कह रहे हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये चूचू का मुरब्बा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब आप ये मैंने सुना, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, माफी मांगे फिर आप। मेरी बात सुनेंगे, सही हो जाएगा। साजिद भाई, आई गॉट योर पॉइंट, नाउ टेक माय पॉइंट प्लीज। जैसे कि इन्होंने कहा अवान साहब ने कि आई कंडेम एवरीथिंग, जो अगर है ना एक जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो प्रोटोकॉल होता है, जो हमारा माशरा जिन लैंग्वेज को इजाज़त देता है, इससे हट के अगर कोई बात करता है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। कोई अगर गलत जबान इस्तेमाल करता है, गलीज जबान इस्तेमाल करता है, तो वो इसको रिस्पॉन्सिबल है। इसको सब सुने तो पाकिस्तान नहीं, कौन ये नारा लगा था 9 मई को? किसने? आप लोगों ने लगाया था। इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मैंने तो नहीं लगाया नारा, ये मैंने तो आप उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। मैं किधर, मैं तो पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं आप। हाँ, तो क्या हुआ? छोड़ दें जो पार्टी पाकिस्तान नहीं, मैंने तो ऐसा कोई नहीं सुना। अरे भाई जज्बात में अगर 1-2 बंदों ने कह दिया होगा तो मैंने तो सुना ही नहीं, हमने तो सुना नहीं ऐसी, हमने तो सुना नहीं। आपको सुनवाना था मैंने लाइव, फिर मैं चाह रहा था कि उस पर आपका मौक़िफ़ आए तो फिर हम आगे बढ़ जाए। ये मुझे कह रहे? जी सर, जी बताएं, दोबारा बोले। मैंने कहा कि आपने मेजर रिटायर हारून जो कि पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका आपने नैरेटिव लाइव प्रोग्राम में सुना कि उन्होंने क्या क्या कहा। अब आप इस पे क्या कहेंगे तो फिर हम आगे बढ़ जाए। नहीं देखिए, मेजर साहब जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने अपने मौक़िफ़ को ठीक तरीके से पेश किया है कि वो उन लोगों में शामिल नहीं है जो ये कहते हैं कि पानी पीटीआई नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। उन्होंने तो ये बात नहीं की, और पीटीआई में भी अच्छे लोग हैं जो मेजर साहब की सोच रखते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब इस मीटिंग में आए थे, अगर उनको वो तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वो मीडिया की बजाय अंदर उस मीटिंग में बयान करते। अंदर उन्होंने, ये मैं आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट दे रहा हूँ कि अंदर उन्होंने किसी
किस्म के कोई तफादात का इजहार नहीं किया, और जो मीटिंग में फैसले हुए हैं अंदर उन्होंने उसके साथ इत्तेफाक किया है। बाहर आके इनको क्या हुआ है मेरी समझ से बालतर है। ये साहिल भाई मैं आपको बिल्कुल क्लियर अंदर की बात बता रहा हूँ कि अंदर चीफ मिनिस्टर साहब इस बात से एग्री थे, बल्कि वो बड़ा तालिबान के खिलाफ बोले और उन्होंने कहा कि कोई हमारे लिए वही तालिबान अच्छे तालिबान है जो मर गए हैं, जो जिंदा तालिबान है वो सब पैर तालिबान है। और अंदर एक ऑपरेशन के नए ऑपरेशन का जो शुरू किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है कि आपके सामने मुल्क में कितनी दहशतगर्दी की लहर बढ़ गई है, और ये जो केपी तक नहीं है, ये पूरे मुल्क में जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जा रहा है। इन लोगों की ये सोच है कि केपी तक महदूद रहेगा, वो गलत है। अच्छा, अब लास्ट में मौलाना साहब और मौलाना साहब और पीटीआई के लोग एक तहरीक चलाने का सोच रहे हैं, हमारे जराए बता रहे हैं, अंदर ही अंदर मीटिंगें चल रही हैं, मामला चल रहे हैं, इदारों को भी पता होगी ये बातें, तो ये तहरीक चलती हुई आपको नजर आ रही है, कामयाब होती हुई नजर आ रही है? ये कभी भी कामयाब नहीं होगी, इसलिए कि मौलाना साहब उधर वजीर आज़म से मिलते हैं, मौलाना साहब उधर वजीर दाखिला से भी मिलते हैं, और मौलाना साहब को याद है कि पीटीआई वाले मौलाना साहब को क्या कहते रहे और पीटीआई को याद है कि मौलाना साहब उनके अंदर क्या कहते रहे। डीजल कहते हैं। ये तहरीक कभी भी नहीं कामयाब होगी, ना ये चलेगी और चलनी चाहिए भी नहीं। इस वक्त मुल्क को जरूरत है कि मुल्क को माशी तौर पर मजबूत किया जाए। पाकिस्तान एक नई सिमत की तरफ चल पड़ा है, उसको सिमत को लेने के लिए हमें तमाम जो सियासी जमातें हैं लिजिटिमेट गवर्नमेंट होनी चाहिए। अवान साहब, अगर आप इतनी बात कर रहे हैं तो फॉर्म 45 के हिसाब से जो जीते हैं इनको जिता दें। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये कह दें कि आप लोग जीते हुए हैं या मुस्लिम लीग लोग जीते। मैं तो देखिए ना तो मैंने हूँ, ना मैं एमपी हूँ, ना मैं नून लीग का नुमाइंदा हूँ। चले आप एक न्यूट्रल है, चले मैं मानता हूँ, आई अप्रिशिएट। आपके लोगों ने आप अच्छा सुने क्यों आया, अच्छा चीफ मिनिस्टर क्यों बना, अपोजिशन लीडर आपका है जो हुकूमत से पूरी मुराद ले रहा है। और हाँ, ये इसलिए ले रहा है कि इसलिए जो छोड़ी तो उनके ऊपर सबको अंदर कर दिया, सबको अंदर कर दिया। हमने पंजाब की गवर्नमेंट छोड़ी तो हमको अंदर कर दिया, हमने फेडरल गवर्नमेंट छोड़ी तो हम सबको अंदर कर दिया। आप ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं होता है, बचाना होता है। इस मुल्क के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि किसी के बेडरूम के अंदर घुसकर उसकी बीवी के सामने उसको शोर को फोन करे, हाँ बोलो क्या करते हो? ये तो असेंबली में बात हुई है। इस मुल्क के अंदर ऐसा हुआ है कि किसी की बच्ची को उठाकर बाल से पकड़ के नोच के उसको सब जगह घुमाया गया। देखिए मैं आपको बताऊं, इस मुल्क के अंदर दहशत फैला दी गई है, ठीक है ना। इस बात को माने, हम है ना पाकिस्तानी है, हम कहीं दूसरे मुल्क से नहीं आए, हम कोई इंडियन नहीं है, यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर बड़े हुए। खुदारा हमसे ऐसा पाकिस्तानी सुलूक किया जाए। और हमारे जो राइट्स है, जो आप कह रहे हैं ना कि ये हुआ एहतजाज हो रहा है और आप अभी बात कर रहे थे, तो हमारे एहतजाज के अंदर हमको एहतजाज करने नहीं देते, परमिशन नहीं देते। फिर हम लोग अगर रोड के ऊपर पूरा मन आप कहते रोड ब्लॉक, कहां रोड ब्लॉक किया था? हम सबको उठा के बंद कर दिया। जुम्मे को एहतजाज का ऐलान हुआ, आपने जुम्मे से पहले जुमेरात को क्रैकडाउन शुरू कर दिया आपने, और 11 लोगों को टेररिज्म में 11 दिन के रिमांड के अंदर भेज दिया। आप लोगों को परमिशन थी? आप और किसी को परमिशन होती है? परमिशन तो देते ही होती है, नहीं होती है। कराची के अंदर जलसा हुआ, परमिशन थी, मौलाना साहब ने जलसा किया, परमिशन दी, दिखा दे। मैं अवन साफरी ने जलसा किया, दिखा दे। एमकेएफ ने जलसा किया, दिखा दे। और नहीं है सर, आप ऐसा नहीं बोले ना जी। भाई मेरी आप बात करें जी। बात ये है कि देखिए इस वक्त हम पूरी दुनिया के साथ डील कर रहे हैं अपने आप को माशी तौर पर मजबूत करने के लिए। अगर आप रोड ब्लॉक करेंगे, अगर आप इंतजार की सियासत करेंगे, अगर आप जलसे जुलूस निकालेंगे, तो क्या दुनिया के लोग जो है पहले ही बेशुमार लोगों ने अपने स्कूटी के मामला में तफादात का इजहार किया है, तो क्या इस वक्त की आप मुनासिब है? क्या आप उन लोगों का एजेंडा नहीं पाते जो मुल्क को कमजोर करना चाहता है? कि आप चाहते हैं कि हम आए दिन कोई रोड ब्लॉक कर दें, कोई जलसा कर दें, किसी जगह पे रोड रोक दें? तो खुदा का खौफ करें और इस वक्त बस पाकिस्तानी बन के मुल्क बचाएं और मुल्क को माशी तौर पर मजबूत करें। और मैं समझता हूँ कि इसमें खुशकिस्मती ये है कि आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिफातदार दिया है कि जिसका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि मैं अपने पाकिस्तान को मजबूत माशी मुल्क बनाना है, ताकि पाकिस्तान के लोग इज्जत आबरू के साथ अपने कारोबार कर सकें और अपनी जिंदगी बदल कर सकें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का आपने टाइम दिया। शाह साहब, किस्सा मुख्तसर होगा क्या? देखिए, अगर यही सूरत हाल रही जो चल रही है तो अपोजिशन का किरदार जो ये पीटीआई अदा कर रही है, ये अपोजिशन बहुत ज्यादा श्रिंक होती नजर आ रही है फ्यूचर में। और इसी तरह जो है वो जेल के मामला वहीं के वहीं जूं के तू पड़े रहेंगे। और यहाँ जो है वो
केपीके में भी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। जस्टिस फायद ईसा कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, सॉरी पीटीआई के थे उस वक्त सदर थे। और फिर कह रहे हैं कि फिर इंतखाबात की तारीख क्यों नहीं दी, इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाया। ये फायद ईसा साहब पीटीआई को मुखातिब हैं। फिर उनको कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने तारीख नहीं दी थी, मैंने तारीख दिलवाई थी ना, इलेक्शन भी करवाए। मैं याद दहानी कराता हूँ आपको कि इस बात पे हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले। जहां तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात है वो तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो इलेक्शन की डेट है वो आरिफ अलवी ने दी थी, वो दी थी और बिल्कुल दी थी, मुझे याद है। उसके बाद वो जो है मामला कोर्ट में चला गया, फिर वो कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिए, फिर वो पेंडिंग हो गया, वो चीजें हमें याद हैं। उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि अदलिया का मामला है, प्रोग्राम में हम बैठे हुए हैं, जाहिर दुनिया देख रही, दुनिया सुन रही है। लेकिन जो बात है वो आरिफ अलवी ने वहां डेट का तयन किया था और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर भी आए थे, आपको भी याद होगा कि इलेक्शन कराया जाए 90 रोज में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप भी इस बात को तो सेकंड करेंगे ना, किसका कि इलेक्शन की डेट आई थी, किसकी? हाँ, जनरल इलेक्शन की डेट आई थी आरिफ अलवी की तरफ बिल्कुल से, दिया था, बिल्कुल दी थी, कोर्ट की तरफ से भी आई थी, बिल्कुल आई की थी, जानिब से सुप्रीम कोर्ट ने भी अनाउंस ठीक है। किया था। अच्छा, उस बात को तो चले यहाँ रख दीजिए। अभी बात ये है कि ऑनेस्ट कौन है पीटीआई से वो नजर नहीं आ रहा, तो जाहिर है जब एक अपोजिशन ही खत्म हो जाएगी। देखिए मौलाना साहब तो बेहतरीन प्ले कर रहे हैं, जो उनको पार्ट दिया गया है वो काम कर रहे हैं, वो अपने काम में मशगूल हैं और जितने लोग इस्तेमाल हुए हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। ये कराची, ये कोरंगी में जो थप्पड़े पड़ी हैं, ये सही पड़ी है। देखें फिर वही बात आ जाती है, वो कह रहे हैं कि इजाजतनामा दिखा दें, फलाने दिखा दें। हम सियासी लोग तो है नहीं, हम तो सहाफी हैं। अगर ऐसी बात है, जुल्म हुआ है, तो आज ये चैनल पे बैठे हुए हैं, ये लेके आते कि जी ये थी हमारी परमिशन थी, ये हमारे पास थी, हम कानूनी तौर पे निकले थे, बता के निकले थे, हुकूमत हमें प्रोटेक्ट करती, ना कि हमें थप्पड़े मारी। ये होना चाहिए था ना साजिद, नहीं तो वो लेके आना चाहिए था, उसकी कॉपी लेके आनी चाहिए थी, तो बात करने में वजन आ जाता। वो हवा में उड़ रहे हैं। तो हलीम आदिल शेख बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये जुल्म है, ये जबर है, ये आमरियत है, ये फलाना है, ये बिल्कुल मतलब है, बात ये जुल्म और जाबिर पना, आमिरियत पना, ये सब चीजें आज उनको याद आ रही हैं। जब अपने दौर में लोगों को घसीटा गया, होटल के अंदर जो है मरियम नवाज के कमरे की बेआबरूई की गई, तो उस वक्त ये सब कहां चली गई थी? ये हुआ क्या था कि आ जाओ पीछे भी तो याद करो। अच्छा, पीटीआई के चेयरमैन की अगर वीडियोस आप निकाल लें सारी, तो वो कलाबे में लाया करते थे पाक फौज के हक में, पाकिस्तान के हक में। ऐसा ही है। फिर वो जब तमाम चीजें नैरेटिव चेंज हो गया तो उसके बाद कसीदे पढ़ा करते थे। यार वो तो कम बोल रहे हैं, जो नीचे वालों ने उधम मचाया, तो उसके बाद तो ये वो तो नाउजुबिल्लाह वाली बात हो गई अब कि आप छोड़ दो, अब जहां देखो और वहां पे कानून की रिप्लायमेंट कर दो फौरन। अब ये कैसे एहतजाज करेंगे? थप्पड़े सही पड़ी है। देखिए थप्पड़ों का मैं ये कहूंगा कि कानून का मामला है, अगर आप आराम से पीटीआई वालों ने सरेंडर कर देते, पीटीआई ने कानून तोड़ा, वो तोड़ इसीलिए दिया ना कि पहले भी 3 तलवार पे तक जो रैली आई थी वहां पे भी यही था, वहां भी परमिशन दी थी। 5000 लोग थे, मैं खड़ा हुआ था, मैं खड़ा हुआ था, मैं खुद ड्यूटी अंजाम दे रहा था वहां पे। मैंने देखा कि वो तसादुम हो गया। वो तसादुम की वजह क्या बनी? एक पुलिस अफसर कहता है परमिशन दिखा दीजिए, नहीं है रोड ब्लॉक करने की, नहीं है, वो मैं खड़ा हुआ था। अच्छा, जो क़यादत थी, मुकामी क़यादत, वो तो रेस हो गई, कारकुनान अंदर हो गए, बेचारे नौजवान फंस गए, FIR कट गई, 4000 लोग नॉमिनेट थे कारकुनान। तो ये जुल्म ज्यादती तो इस तरह हो रही है ना कि अगर आप पीटीआई वाले नौजवानों को बरगला के आप लीड कर रहे हो ना, उनको बरगला के सब बातें सड़कों पर ला के और फिर कल्टिशा हो जाते हैं। आप आओ, कौन सा आप मुझे बताइए, क्या कोई लीडर क़यादत करते हुए एहतजाजी रैली की गिरफ्तार हुआ है? कारकुनान अंदर हो गए यार, छोटे क़यादत की मैं बात नहीं कर रहा, जो लीड करने वाले कराची। हमारे 11 लोग गिरफ्तार हुए ना, 11 लोग यहाँ पर। हमारे कराची के प्रेसिडेंट अरेस्ट हुए, राजा अजहर साहब। हमारे कराची के तो मुझे वीडियो मिली है, नहीं, हमारे वो जनरल सेक्रेटरी अरसलन खालिद अरेस्ट हुए। तो ये आप ना कहते। और जो हमारी कैबिनेट थी ना, उसमें से 5 बंदे हमारे। तो आपको क्या ख्वाब आता है कोई, अल्लाह माफ करे, किस बात का ख्वाब कि हमने कल सड़क पे निकलना है? क्यों ख्वाब आता है? ये अभी कह रहे हैं कि आप रैली में लोग भी नहीं थे ना, ना परमिशन मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये कह रहे रोड ब्लॉक, देयर इज नो रोड ब्लॉक। पहली तो बात ये आपको मैं क्लियर कर लूं, ना कोई हाथापाई, ना कोई डंडे, ना कोई गालम गलोच, ना कोई शोर शराबा, ना कोई रोड ब्लॉक, ऐसी कोई चीज नहीं। पूरा मन लोग हैं, पढ़े लिखे, और आप भी तो कहते हैं सारे मम्मी डैडी लोग हैं। सर आप बोल रहे थे तो मैं भी आपकी बात को सेकंड करूंगा कि यार आपका एहतजाज का हक है। अच्छा हक है। अच्छा सुने, मैं आपको बता, ये कहते हैं कि कार्ड दिखा दे
और सर मैं आपका अभी शनाजी कार्ड छीन लूंगा, मैं बोलूंगा शनाजी कार्ड दिखा दो, छीन लेंगे आप? मैं छीन लूंगा ना, मैं फौजी हूँ। अरे तो आप निकले बाहर में छीन लूंगा, मेरा हक है, मैं आपसे वापस छीनूंगा। कैसे छीनेंगे आप? मेरे पास जान वाले बंदे होंगे, कैसे छीनेंगे आप? जान दे दूंगा, लेकिन नहीं आपको उसको इख्तियार दूंगा। अरे नहीं सर, यहाँ पर परमिशन आप भी यही। और सर मैं आपको बता देता हूँ, आप एक FIR कटवा के दिखा दे। कैसे जख्मी हो गया 3 तलवार पे, हमला हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, वो देखे मैं आपको, फिर तो लोग घुस जाते ना, शरपत सिंह तो घुस जाते ना। आपका अभी प्रोपेगेंडा चल रहा है सोशल मीडिया पे, 100 लोग निकलो, 50 अगर अरेस्ट हो रहे हैं तो 50 हमला कर दो, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। किधर कौन कर रहा है? ना ऐसा आप नंबर दीजिएगा, मैं रात को भेज दूंगा। मैं मुझे भेज दीजिएगा, मेरा नंबर ले लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, पता नहीं कौन भाई ये कौन कर रहा है, हमें तो नहीं पता। हमारी क़यादत से आप, हमारे क़यादत हलीम आदिल शेख की तरफ से ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है तो आप बता दें। के डीसी से आप लोगों ने हलीम आदिल शेख कौन से कैरेक्टर के साफ है, आप बता दीजिए मुझे। बहुत अच्छे साफ है, क्यों करें? बिल्कुल साफ है, कहीं लैंड ग्रैबिंग में इस्तेमाल नहीं हुए, मैं आपको बता देता हूं, जमीनों पर कब्जा नहीं किया। मैं कसम खाएं इस बात की, मैं भी आज आपको बोलता हूं एक बात, मैं आपको बात सुने, मैं हलीम आदिल शेख को उस वक्त से जानता हूं जब से ये हमारी PTI में आए। आगे पीछे क्या इनका, मैं तो इनके बारे में कुछ भी मुझे नहीं। हलीम आदिल शेख, मैं आपको पता, मैं तो हलीम आदिल शेख साहब हाजी, परहेजगार, नमाजी आदमी है। मेरे सामने तो नमाज भी पढ़ते हैं, ईमानदार आदमी है। मेरे सामने तो ऑनेस्टी है, मेरे से तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बड़े प्रोटोकॉल में मिलते हैं। देखो मैं साजिद भाई एक बात सुन, मैं आपको साजिद भाई एक बात सुने, मैं आपसे कितने अरसे से जानते हैं, आपको पता है मैं पीछे क्या करता हूँ? नहीं पता है ना, मुझे क्या पता है? आप मेरी कैसे गारंटी दे सकते हैं? ठीक है ना, मेरी कैसे गारंटी दे? आपको अगर कोई पूछेगा मेरे साहब तो बहुत अच्छी आदमी है, नमाज तो पढ़नी है। अरे आप सुने, बात सुने ना, आप क्या बोलेंगे? मेरे साहब तो बहुत अच्छी आदमी है, मिलते हैं, हंसमुख है, मजाक मस्ती कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोई नहीं है। ठीक है, नहीं आप इस तरह नहीं लेते, PTI वाले परमिशन नहीं लेते? नहीं परमिशन लेते नहीं, मैं आपको क्लियर कर लूं। हमने ये कहते हैं ना कि रोड पे, हम रोड पे आना ही नहीं चाह रहे, हम तो कह रहे हैं हमें जलसे करने की इजाजत दे दो। आप सुने, हमने DC के पास गए 1 महीने पहले, हमने कहा कि जी हमने जलसा करना है। वो डेट्स मैं आपको बता दूंगा, ये पहले हमारी है ना 25-26 मतलब 5 जून की डेट थी, या उससे पहले की डेट थी, मेरे ख्याल में अप्रैल की डेट थी। मामला कोर्ट में चला गया। सुने मैं आपको बताऊं, हमने DC को बोला, DC ने 15-20 दिन तक लटका कर रखा, 10 दफा मिलने गए, कोई इसने जवाब नहीं दिया। हम सिंध हाई कोर्ट में चले गए, सिंध हाई कोर्ट के अंदर DC ने बुलाया कि जी अच्छा मैं बताता हूं, मतलब 2 महीने और 2 महीने निकाल दिए DC ने, और आखिर में आकर क्या कहता है DC, कहता है कि इस पे ना टेररिस्ट अटैक का है ना हमें खतरा है। वो चीफ जस्टिस अकील अब्बासी साहब कहते हैं हमें बेवकूफ आप ना समझे, ठीक है ना, हमें पता है आपको किसने मना किया है, और ये आपको भी पता है, इनको भी पता है। सर आप बात सुने, देखे माशाल्लाह आप है ना बहुत अच्छा बोलते हैं और बड़ा न्यूट्रल बोलते हैं, लेकिन आप ऑनेस्टी के साथ बोले कि PTI की गवर्नमेंट के अंदर या इवन ज़ियाउल हक के जमाने में भी किसी को जलसा करने को रोका जाता था? नहीं रोका जाता था। यहाँ पर तो अभी दहशत फैला दी गई। मैंने देखा है, नहीं आज 92 से लेके ना यहाँ तक की सारी स्टोरियां देखी आज तक की। सर बस इस लेवल पे नहीं होती, मैंने सब देखी, इस लेवल पे नहीं होती। मरियम का दरवाजा टूटा था क्या? नहीं कोई नहीं टूटा दरवाजा, बता दे मुझे वीडियो कोई दरवाजा टूटा? मरियम के होटल का दरवाजा नहीं टूटा, कोई नहीं टूटा, झूठ है ये सारा। अच्छा झूठ है ये सारा, मैं तो हूं अंदर, मुझे पता है। कौन लेकर गया था फिर? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, दरवाजा खटखटाया जरूर था। अच्छा, और उस वक्त वो जो उसको इशू बनाया, जैसे शर्मिला फारूकी ने भी एक इशू बना दिया था कि मेरे को लॉकअप के अंदर है ना नेकेड कर दिया, सारा इशू होता है। दैट इज अ पॉलिटिकल स्टैंड, दैट वाज अ पॉलिटिकल स्टैंड, ठीक है। गई थी फरियाल तालपुर को जिन्ना हॉस्पिटल से उठाया था, बिल्कुल वो हुआ था, इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनकी वीडियो चली थी, वो मैंने देखी थी। तो किसी खातून मैं आपको बताऊं तो फिर आप ये बताएं कि बुखार चढ़ा हुआ है आपकी हमारी डॉक्टर यास्मीन राशदी को, डॉक्टर कहते हैं इसके टेस्ट करने हैं, उसको बेड से उठा के लेके चले गए। फरियाल तालपुर तो अच्छी खासी हट्टी कट्टी थी माशाल्लाह, चल के गई ना, चल के गई थी, वो तो चल भी नहीं सकती है, वो तो 75 साल की उम्र। तो जो पौधा आप लोगों ने लगाया था वो नहीं, जो पौधा आप लोगों ने खवातीन वल्गर सियासत का आगाज हुआ। नहीं, वल्गर सियासत का आगाज है ना इससे पहले हो चुका था। जरदारी साहब के साथ गलत नहीं हुआ? किसके? भुट्टो साहब के साथ गलत नहीं हुआ? नहीं, वल्गर सियासत की बात कर रहा हूं, वो तो आमरीत का सिस्टम है, वो तो गलत किया ज़ियाउल हक ने। नहीं, वल्गर किसको कहते हैं आप? वल्गर ये होता है कि जो कैरेक्टर एसोसिएशन आप लोगों ने शुरू की मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, मैं बता दूं, मरियम इतना नाम ना लिया करो मेरा, आपके मियां को बुरा लग जाएगा। इमरान खान ने बोला था ये किसी खातून के लिए, क्या कोट करें आप? किसी की बहन है, वो किसी की बेटी है,
और इस वक्त पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब की सीएम है वो। मैंने आपको पहले किसी की घर की खवातीन के लिए क्या ये एक पार्टी के चेयरमैन को जेब दे रहा था उस वक्त? देखिए मैंने आपको कहा, फिर वजीर आजम, मैंने आपको अच्छा रेहान खान की किताब के ऊपर इन्होंने केस क्यों नहीं कर दिया, जाके उसको क्यों नहीं डैमेजेस हारून साहब खान पूरी किताब झूठी है, मैं सर कह रहा हूँ आपको, कभी नहीं कहता वो पूरी किताब झूठी है, ऑलमोस्ट झूठी है। तो उस पर डैमेजेस सूट फाइल करें, बंद करा दें उनको। टेरियन खान साहब जाते ही नहीं इन चीजों में। चले टेरियन इससे पहले वो के पीछे क्यों गुलालाई को खड़ा कर दिया, फिर इमरान खान को कर दिया, फिर एक और मॉडल को खड़ा कर दिया। खान साहब आप करेक्टर एसोसिएशन आप कर रहे हो, वो खान साहब ने आयला मलिक की ना वो ऑडियो लेकर आ गए, आप पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए। करेक्टर एसोसिएशन तो आप कर रहे हो। क्या खान साहब की बेटी नहीं है टेरियन? किसको? खान साहब की बेटी नहीं है? कौन सी टेरियन? मुझे क्या पता, मैंने आपको कहा ना, आप मेरे एक्ट के बारे में पूछे, मुझे क्या पता, आप प्रूफ करें ना जाके। बेटे क्यों नहीं आते यहाँ पे आपके साथ जल से जुलूस करें? मुझे क्या पता, आपको पता है, मैं आपको पता, मैं पाकिस्तान के बेटे है, आपकी पार्टी का चेयरमैन है, पानी है आपका, तो आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसकी पॉलिसीज को एग्रीड कर रहे हैं, तो उसके बेटों को बुलाएं, दूसरी माओ के बेटे जेल में, खान साहब के बेटे भी जेल में हो। नहीं तो वो क्या कहते हैं अपने उनके बेटे आ रहे थे, उनको छोड़े ना सर। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहली तो बात है, मुझे आना चाहिए खान साहब के बेटों को फैमिली मैटर्स का मेरे साथ एहतजाज करें इस गर्मी में। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले भी है ना, कभी भी खान साहब के साथ बेटे रहे नहीं है। दूसरों के बेटे हो नहीं, हो खान साहब के बेटे हैं, लेकिन वो उनके साथ कभी नहीं रहे। खान साहब जेल में आराम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको जेल में आराम कर रहे हैं, सुने, एज पर द लॉ, ब्रिटिश लॉ, सर आप मेरी बात सुन, एज पर द ब्रिटिश लॉ जो बच्चे होते हैं ना वो माँ के पास रहते हैं, एज पर द लॉ। खान साहब का उनका जो मुझे मेरी मालूमात है, जो मेरे हिसाब से जो मेरी मालूमात है, खान साहब ने उनसे 50% को जायदाद मिल रही थी। मानिका ने जब मेरी पहली बात, खान साहब चोरी छुपे मिलने आते थे, मेरे मुलाजिम ने खान साहब झूठ बोलते के बाहर निकाला, झूठा आदमी है। उसी ने तो आकर कहा बुशरा बीवी से है ना बागबाज और है ना इतनी है ना नेकोकार औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी, उसका तो वीडियो बयान है, उसके बाद शाह साहब ये इन गुनहगार आंखों ने देखा और कानों ने सुना, और मेरे बच्चों ने, पाकिस्तान के सब ने सुना कि एक वजीर आजम पाकिस्तान किसी की बेगम के साथ चोरी छुपे मिलने जाता था। नहीं, झूठ है, झूठ है, तो खावर मानी का नहीं, क्यों नहीं आ रहे कोर्ट में? मैं जवाब देता हूँ। बुशरा बीबी की जो भी रिकॉर्डिंग्स चली हैं वो दुनिया ने सुनी है। अब बुशरा बीबी कोई कुंवारी लड़की तो थी नहीं, बहन है हमारी, हम इज्जत करते हैं, माँ बहन की इज्जत करते हैं, सबकी हमारा एक वो तरबियत है हमारी। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े जवान बच्चों की वो माँ है, उनके बच्चों को चाहिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि ये सब झूठ है। दोनों बेटियों ने किया, दोनों बेटियों ने किया, कोई ऑथेंटिक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपको दोनों की वीडियो, आप अपना नंबर दीजिए तो मैं दोनों को वीडियो दे दूंगा। वो सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियो है, बाकायदा अरेंज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना, बेटे भी आए, बेटियां भी बैठे कि हमारा बाप झूठा है, ये झूठा है और ये हमारी माँ सच्ची है। सेम आई कैन से कि वो आकर बताए कि हमारी माँ झूठी है, कोर्ट में भी आए, इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि मेरी माँ झूठी है, खड़े होना। नहीं नहीं, वो बोल दे मेरी माँ झूठी है, सारे बच्चे वही आ जाए, बाप मेरा सच्चा है, बाप के साथ रहते हैं ना, बोल दो कि बाप सच्चा है। मैं बुशरा बीबी की तरफ आ रहा हूँ कि वो फैमिली यहाँ मौजूद है पाकिस्तान में, आप ब्रिटिश को चले ना लाए, कोई मसला नहीं है। और इमरान खान हो या आप हो या मैं हूँ, हम अपने बेटे नहीं छोड़ सकते, बेटियां नहीं छोड़ सकते। आपसे हमसे कोई ले जाए हमारे बच्चे, हम क्या करेंगे? आप मुझे ये बताएं। ना भी लेके जाए, हम अपने बच्चे मिलने के लिए पहाड़ों पे भी चले जाएंगे, जाते हैं ना, जाएंगे ना, जाते हैं, और पहाड़ों से उतर के जब हम आते भी अपने बच्चों के लिए आते भी और जाते भी हैं। चले ठीक है, किस्सा मुख्तसर, क्या ये उमर और ये स्कैंडल, ये जितना चला कंटेंट, ये मवाद जिस पर आज हम बहस कर रहे हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए, क्या होता है दूसरी रियासतों में कि एक वजीर आजम पाकिस्तान की इतनी कैरेक्टर असोसिएशन हो? गलत कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको बताऊं, कोई देखिए मैं आपको बताऊं, किसी ऐसा नहीं हो आपके साथ। अच्छा सुने, नहीं जो किया उससे बढ़कर नहीं पीटीआई वालों ने, मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब ऐसे करते थे, कहते थे मैं तो एक किताब है, सुने, एक किताब है, उस किताब का जो उन्वान यही है कि जो पब्लिक होती है ना वो डिसाइड करती है कि क्या झूठ है या क्या सच है। इन्होंने कैरेक्टर असोसिएशन कर ली, इन्होंने गिरफ्तार कर दिया, इन्होंने सजाएं सुना दी, इन्होंने जेलों में बंद कर दिया, इन्होंने पार्टी छीन ली कोशिश की, इन्होंने बल्ला छीन लिया, इन्होंने नाअहल कर दिया, इन्होंने सब कुछ कर लिया,
इन्होंने सब कुछ कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग डाल दी, करेक्टर एसिनेशन कर दी, उनके ऊपर बच्चों के ऊपर डाल दी, बीवी के ऊपर इल्जाम डाल दिए, बीवी को बंद कर दिया, बच्चों के ऊपर इल्जाम लगा दिए, सब कुछ कर दिया, हत्ता कि उसका रिलीजन भी छीन लिया। उसको बोला, सुने, उसको बोला कि ये यहूदी है और इसको कह दिया कि ये चर्सी है। सब झूठ हो गया। 8 फरवरी को पब्लिक ने कहा तुम सब झूठे हो, मेरा खान सच्चा है और खान को हम वोट देंगे और खान को वोट। 2018 में क्या हुआ था? अरे छोड़े आप, नहीं तो छोड़ दे, आज 2024 की बात करें, 2018 नहीं बात करें आज की। मेजर हारून साहब ने बड़ी अच्छी तमीद बांधी और यही कुछ जुल्फकार अली भुट्टो से लेके उसकी फैमिली के साथ भी हो रहा था। उन पर भी मुतादिद करप्शन के इल्जाम लगे थे, हीरो के हार के इल्जाम लगे थे, जलावतनियां उन्होंने देखी, जेलें देखी, वजारत उज़्मा के मनसब पर भी बैठे। यही लोग थे जो उनकी कैरेक्टर असोसिएशन किया करते थे, यही लोग थे जो उस वक्त के सहूलतकार थे, यही वो लोग थे जो आलाकार थे, फिर यही वो लोग थे जब मनसब पर आए थे तो इन्होंने नैब को इस्तेमाल करके तमाम सियासतदानों को जेल में भर दी थी और कहा था कि एहतसाब हो रहा है, लेकिन एहतसाब के नाम पर तमाम डिटेल आ गई कि सिर्फ 20 केसेस चले, बाकी सब खत्म हो गए। सब वो लोग आज फिर से हुक्मरान हैं। इसका मतलब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।